नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 27 नंबर चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, जिसके कारण 27 नंबर चैप्टर को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया था। दोनों पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और एडुटेरिया की जो भी 27 चैप्टर तक अभी हमने कंप्लीट किया, अगर वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसमें जो 28 नंबर चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं, जिसमें 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं पेरिस में, उस पर क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग देखेंगे। तो इसका आयोजन जो है 26 से 11 अगस्त यानी 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित किया गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और ये 33वें नंबर का था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करना है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जरूर हुआ, लेकिन कुछ इवेंट थे जैसे हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, इसकी शुरुआत जो है 24 जुलाई से शुरू हो गई थी। ठीक है, 24 जुलाई से हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी शुरू हो चुके थे। पेरिस जो है वो 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक करने वाला दूसरा जो है सो शहर बन गया है। 3 कौन कौन से किया, तो एक बार 1900 ईस्वी में, एक बार 1924 में और रिसेंटली 2024 में। और ऐसा करने वाला यह दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो लंदन के नाम था। लंदन 1908 और फिर 1948 और फिर 2012 में इन खेलों की मेज़बानी कर चुका है। तो लंदन और पेरिस, ये 2 शहर ऐसे हैं जहाँ पर 3 बार ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है। अब अगर पूछा जाए आपसे कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की थीम क्या थी, तो इस बार का थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य अगर पूछा जाए तो गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन इस बार का आदर्श वाक्य था। शुभंकर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो शुभंकर इस बार का था द फ्रेगेस। ठीक है, द फ्रेगेस इस बार का शुभंकर था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। इस ओलंपिक में जो है 206 देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी यानी 10,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं हुई हैं। इस बार 4 खेल जो हैं, जिसमें से ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। 4 नए खेल हैं, ये चारों का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो 3 नाम दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वो खेल है जो इस बार 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में शामिल नहीं किया गया, नया शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग ब्रेक डांस का एक तरह से रूप है और ये जो है ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी के किनारे आयोजित हुआ है, नदी में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये सीन नदी में आयोजित हुआ है, पहली बार हुआ है ये ओलंपिक के इतिहास में। तो जब भी ओलंपिक्स वगैरह इस तरह के कोई भी खेल होते हैं तो बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड बनते हैं। उन विश्व रिकॉर्ड को हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बॉबी फीके तैराक हैं जो कि 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30 सेकेंड और 67 मिली सेकेंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, बॉबी फीके। अगले हैं कार्लोस नासर। इन्होंने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 224 किलोग्राम इन्होंने लिफ्ट किया था। दक्षिण कोरिया के एक खिलाड़ी हैं लीम सी ह्योन। लीम सी ह्योन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लिम सी ह्योन ये किस देश की हैं, तो दक्षिण कोरिया के हैं, साउथ कोरिया की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तीरंदाज है। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस जो हैं, ये पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। यूएसए के नोआ लाइल्स हैं, ये इन्होंने जो है पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकेंड समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ठीक है, यूएसए के हैं नोआ लाइल्स। पाकिस्तान के अरशद नदीम, पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं जो कि भाला फेंकते हैं, है ना। इन्होंने 92.97 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डन जो थे, थोरकिल्सडन, इनके 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये जो अरशद नदीम हैं, इन्हीं की वजह से नीरज चोपड़ा जो है सेकेंड स्थान पर रहे हैं। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। कौन कौन से हैं, तो डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया,
काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम, ये 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हैं जो इतिहास में अपना पहला पदक इन्होंने हासिल किया है। ब्रेकिंग, जो कि अभी हमने देखा था 4 स्पर्धाएं नई जोड़ी गई है, तो ब्रेकिंग ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान के अमी यूसा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? तो कार्लोस अल्कराज को। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ हाओ, नाम सुन के ही लग रहा है चाइनीज़ नाम होगा, तो ये जो है सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं भाग लेने वाले। 11 वर्ष और 11 महीने मात्र इनकी उम्र थी। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय एक व्यक्ति है जिनका नाम है जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो, ये जो है ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन बने हैं। चलिए आगे और क्या याद रखना है हमें, तो पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या रही है, कितने पदक रहे हैं, कौन कौन से एथलीट रहे हैं जिन्होंने पदक हासिल किया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उद्घाटन समारोह में सबसे पहले देखिए ध्वजवाहक जो बनाया गया था वो पीवी सिंधु और शरत कमल को बनाया गया था। उसी तरह समापन समारोह होता है, उस समय भी ध्वजवाहक की आवश्यकता होती है, तो इस समय मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो है समापन समारोह में थे। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल, वहीं समापन समारोह में मनु भाकर जिन्होंने 2 मेडल जीता है इस बार, और पीआर श्रीजेश। ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 85वें स्थान पर रहा। अभिनव बिंद्रा जो हैं वो पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है और अभिनव बिंद्रा काफ़ी प्रतिष्ठित, काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। गगन नारंग को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है भारत का। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था चीयर फॉर भारत, हैशटैग चीयर फॉर भारत, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भारतीय दल में 117 एथलीट थे कुल, जिनमें से 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में अगर पदक विजेता खिलाड़ियों की आपको सूची जाननी हो तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, जो कि पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक इन्होंने जीता है। हमने बताया था आपको, सेकंड पोजीशन इनका रहा। ये साहब ज्ञान देने चले गए थे, है ना। मनु भाकर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वहीं फिर से मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों हरियाणा के हैं, और मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य जीता है। तो मनु भाकर कुल 2 पदक जीत गई है। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग इसमें जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और पुरुष की हॉकी टीम जो है, पुरुष हॉकी टीम इंडिया ने कांस्य पदक हासिल किया है। और अमन सहरावत हरियाणा के हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया है। तो गोल्ड जो है इस बार अपने पास नहीं आया है। मनु भाकर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक इन्होंने ही जीता है। साथ ही ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो मनु भाकर के बारे में ये तीनों पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं वो सुशील कुमार रह चुके हैं, नीरज चोपड़ा रहे हैं, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय बनी है। ठीक है। अमन सहरावत, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता है। ठीक है। विनेश फोगाट की अगर बात कर ली जाए तो 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 किलोग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य, माफ़ कीजिएगा 100 ग्राम है ये, 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। ठीक है। तो अगर 100 ग्राम इनका वजन कम होता तो एक और नया रिकॉर्ड बन सकता था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इन्हीं के लिए, विनेश फोगाट के लिए। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। हरमनप्रीत बहुत ही प्रसिद्ध
हॉकी के प्लेयर हैं ये, तो इनकी अगुवाई में हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया है। और पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। हॉकी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है भारत का। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हरा दिया था। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक हासिल किया, तो जवाब हो जाएगा स्पेन। ठीक है, भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक जो नीता अंबानी जी हैं, इनको आईओसी का सदस्य चुना गया है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। ठीक है, नीता अंबानी ने। स्पोर्ट्स ब्रांड जो प्यूमा इंडिया है, इसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी कर ली है। अदानी ग्रुप की अगर बात कर ली जाए तो अदानी ग्रुप जो है, अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। ठीक है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना के बारे में अगर पूछा जाएगा इनका संबंध किस खेल से था, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध टेनिस से था, और PR श्रीजेश जो है ये हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, जो संन्यास लेते हैं प्लेयर उनके बारे में यही पूछा जाता है। जो अगर विदेश के हैं तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है इनका संबंध किस देश से है, और अगर भारतीय हैं तो उनसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे हैं। अविनाश साबले। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें अभी तक का रिकॉर्ड यही है। भारत ने कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण है और 10 सिल्वर है। बाकी ये दोनों अगर आपको याद रहेगा गोल्ड और सिल्वर, तो बाकी आप घटा लेंगे, है ना। चलिए, पेरिस ओलंपिक की अगर पदक तालिका पर नज़र डालें तो अमेरिका जो है बड़े धूमधाम से शोर करके कुल 126 पदक के साथ पहले नंबर पर है, जिसमें से 40 स्वर्ण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर जापान है। ये 3 आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो भारत का नंबर 71वां है। ठीक है, भारत ने कुल 6 पदक जीते। आपको लग सकता है कि पाकिस्तान तो एक ही पदक जीता है, तो ये फिर 62वें रैंक पे क्यों है। गोल्ड मेडल के अनुसार जो है रैंकिंग तय होती है। अगर नीरज चोपड़ा पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर थे उनको अगर ज्ञान नहीं देने जाते तो हो सकता है स्थिति कुछ और होता। ऐसा नहीं है ज्ञान देने की वजह से ही वो सेकंड आ गए, लेकिन ठीक है। तो बस बताने का मेन उद्देश्य यही था कि गोल्ड के अनुसार जो है रैंकिंग तय की जाती है। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है। तो अल्फ़ाबेटिकली भी जो है ये चीज़ें तय होती है अगर आपका गोल्ड में जो है मेडल समान है। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट की अगर बात कर ली जाए तो अर्जुन बबूता जो 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे हैं। मनु भाकर जो है महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही है, जिन्हें कोई मेडल नहीं मिल पाया। मीराबाई चानू जो है वो 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोम्मा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया था। ठीक है, तीरंदाजी में। और लक्ष्य सेन आपको पता है कि बड़े ही अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ये कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी जिया से हार गए थे। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्की टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुक्का चीन से हारे थे। ठीक है, चलिए, हारने वालों के बारे में ऐसे भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। चलिए, अब 17वां ये जो हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक जो था वो 33वें नंबर का था, लेकिन पैरा ओलंपिक की बात कर ली जाए तो ये 17वें नंबर का है। 2024 में ही आयोजन किया गया है और जगह भी सेम है, पेरिस फ्रांस में। ये जो शुरू किया गया है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला है और शुभंकर इसका जो था फ्रीजियन टोपी था।
मुख्य खेल इसमें जो थे वो 12, भारत ने 12 खेलों में हिस्सा लिया है, मुख्य खेल 22 थे और कुल भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या अगर जाननी हो तो 84 थी। उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो सुमित अंतिल थे एवं भाग्यश्री जाधव। वहीं समापन समारोह की अगर बात कर ली जाए तो ध्वजवाहक हरविंदर सिंह एवं प्रीति पाल। भारत के सेफ डी मिशन जो है वो सत्य प्रकाश सांगवान थे। ठीक है, चलिए अब जो है स्वर्ण, रजत और कांस्य किन के द्वारा जीता गया है पैरा ओलंपिक्स में, वो हम देखेंगे। तो एथलीट की अगर बात कर ली जाए तो अवनी लेखरा पिछली बार का जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इवेंट भी याद रखिएगा, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नितेश कुमार का संबंध बैडमिंटन से है, पुरुष एकल SL3 और इनके द्वारा भी स्वर्ण जीता गया है। सुमित अंतिल के बारे में पूछा गया है, एथलेटिक्स से इनका संबंध है, पुरुष का जेवलिन थ्रो F64 और इनके द्वारा भी स्वर्ण जीता गया है। हरविंदर सिंह का संबंध तीरंदाजी से है और पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व ओपन इनका इवेंट है जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। धर्मवीर जो है ये भी एथलेटिक्स हैं, पुरुष क्लब थ्रो F51 से इनका संबंध है और स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है। प्रवीण कुमार का संबंध भी एथलेटिक्स से है और पुरुष हाई जंप T64 स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नवदीप सिंह एथलेटिक्स से इनका संबंध है, पुरुष भाला फेंक F41 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार इनका संबंध एथलेटिक्स से है और पुरुष हाई जंप T47 में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। मनीष नरवाल इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इनका संबंध भी शूटिंग से है और पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स से इनका संबंध है और पुरुष डिस्कस थ्रो F56 में इन्होंने रजत पदक जीता है। थुलासिमाथी मुरुगेसन बैडमिंटन से इनका संबंध है, रजत पदक इन्होंने जीता। महिला एकल SU5। सुहास यथिराज बैडमिंटन से इनका संबंध है और रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है, पुरुष एकल SL4 में। शरद कुमार इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पूछा गया, एथलेटिक्स से इनका संबंध है, पुरुष ऊंची कूद T63 इवेंट था, इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। अजीत सिंह का संबंध भी एथलेटिक्स से है, पुरुष भाला फेंक F46 में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। सचिन खिलारी का संबंध भी एथलेटिक्स से है और पुरुष शॉटपुट F46 में इन्होंने रजत पदक जीता है। प्रणव सूरमा एथलेटिक्स से इनका संबंध है, पुरुष क्लब थ्रो F51 में इन्होंने रजत पदक जीता है। कपिल परमार इनका संबंध जूडो से है और पुरुष 60 किलोग्राम J1 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। होकाटो होतोजे सेमा इनका संबंध एथलेटिक्स से है और पुरुष शॉटपुट F57 में कांस्य पदक जीता है। सिमरन जी का संबंध एथलेटिक्स से है और महिला 200 मीटर T12 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मोना अग्रवाल का संबंध शूटिंग से है और महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। प्रीति पाल का संबंध एथलेटिक्स से है और महिला 100 मीटर T35 जो इवेंट था इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। रूबीना फ्रांसिस का संबंध भी शूटिंग से है और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल अगेन एथलेटिक्स और महिला 200 मीटर T35 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। राकेश कुमार या शीतल देवी आर्चरी से इनका संबंध है, इन दोनों ने मिलकर मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक जीता है। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन से इनका संबंध है और महिला एकल SH6 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। दीप्ति जीवनजी एथलेटिक्स से इनका संबंध है और महिला 400 मीटर T20 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मरियप्पन थुंगावेल्लू एथलेटिक्स से इनका संबंध है और पुरुष ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मनीषा रामदास बैडमिंटन से इनका संबंध है और महिला एकल SU5 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर जो है इनका संबंध एथलेटिक्स से है और पुरुष भाला फेंक F46 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत के इतने जो पदक विजेता हैं इसमें अगर टोटल देख लिया जाए तो कुल 29 पदक भारत के द्वारा जीता गया है, जिसमें से 7 स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक विजेता का जो नाम है यहाँ पर इनका संबंध किस इवेंट से है ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक है नवदीप सिंह तक, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये इतना जो है आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। स्वर्ण पदक वाले जो भी हैं इनका संबंध किस इवेंट से ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रैंक 1 पे चीन रहा है इसमें।
कुल पदक 220 और 94 स्वर्ण है। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन रहा, तीसरे नंबर पे अमेरिका रहा है। 1 2 3 याद रखिएगा, पदक याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अब पूछ लिया जाता है भारत का, लेकिन आपको याद रखना है ये 7 + 9 + 13, ठीक है। 7 + 9 + 13 7913 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 30 को हम लोग देखेंगे। तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण खेल जो छूट रहे थे उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 30 को या तो आज वीडियो को यहीं रहने देते हैं, 30 और 31 को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 28 और 29। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।